हेलो स्टूडेंट, बेटा लास्ट वीडियो में हम एक्सक्रीशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और हमने एक्सक्रीशन का मीनिंग भी समझ लिया था और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं वो किस किस फॉर्म में रहते हैं ये भी हमने समझ लिए थे बेटा। लेट्स कंटिन्यू। अब हमारा जो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। और द यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट जो पार्ट रहता है बेटा उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। तो ये जो हमारे कंपोनेंट है जिससे मिलके हमारा यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है बेटा। अब ये जो हमारी किडनी है बेटा, दिज आर रेडिश ब्राउन कलर की है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है बेटा, लाइंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी अबव द वेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हमारी कमर से ऊपर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। फिर जो लेफ्ट किडनी रहती है बेटा, लाइज हायर देन द राइट किडनी। ये जो दोनों किडनी होती हैं बेटा एक लाइन में नहीं होती हैं, स्लाइटली ऊपर नीचे होती है। अब जो डर्टी ब्लड है बेटा फ्रॉम एओर्टा, जो हमारी एओर्टा मतलब मेन महाधमनी जिसको बोलते हैं बेटा, मेन आर्टरी रहती है एओर्टा। तो डर्टी ब्लड फ्रॉम एओर्टा एंटर्स इनटू द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी। बेटा यहाँ पे आपको दो तरह की ट्यूब दिख रही है, ये रेड कलर की रीनल आर्टरी है और ये ब्लू कलर की रीनल वेन है। किडनी से रिलेटेड जो आर्टरी और वेन होती है बेटा उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है रीनल। तो जो डर्टी ब्लड है फ्रॉम एओर्टा एंटर्स इनटू द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी एंड देन क्लीन ब्लड, रीनल आर्टरी के थ्रू क्या करा बेटा, किडनी में एंटर करा, किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, अब ब्लड क्या हो गया, क्लीन हो गया। तो क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम किडनी बाय रीनल वेन। अब रीनल वेन क्या करती है, इस क्लीन ब्लड को किडनी से पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है बेटा, हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट बेटा यहाँ पे जो रीनल आर्टरी है वो ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रीनल वेन कैरी क्लीन ब्लड। यहाँ आपको इस बात को ध्यान रखना है बेटा। अब ये जो यूरेटर है बेटा, these are a pair of whitish narrow tube which open from both the kidney to urinary bladder। दोनों किडनी से होते हुए ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, कहाँ ओपन होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। इन अदर वर्ड्स यूरेटर कनेक्ट किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। देखो ये यूरेटर क्या कर रहा है, किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट कर रहा है बेटा। फिर इसके बाद जो पार्ट है इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ बैग विच स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है बेटा जो कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करता है। जब ये ब्लैडर है बेटा ये पूरी तरह भर जाता है, फिल हो जाता है, तो आपका ब्रेन ऑर्डर करता है कि इट इज़ टाइम टू रिलीव, कि अब आपको रिलीफ होना है, मीन्स आपको यूरिन पास करना है। तो ये हो गया बेटा हमारा यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट क्या क्या हो गए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि नेम द पार्ट वेयर यूरिन इज फॉर्म, तो यूरिन कहाँ बनती है बेटा, आपका आंसर होगा किडनी। नेम द पार्ट विच पासेज द यूरिन, तो यूरिन को पास कौन करता है बेटा, यूरेटर। नेम द पार्ट विच स्टोर द यूरिन, यूरिन कहाँ स्टोर होती है, तो आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिन को बॉडी से बाहर किसके थ्रू करा जाता है, तो जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं बेटा यूरिथ्रा। अब हाउ डज द किडनी वर्क, अब हमारी किडनी कैसे काम करती है, तो कैसे काम करेगी बेटा, सबसे पहले जो ब्लड है वो एंटर करेगा किडनीज फ्रॉम रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड किडनी में एंटर करेगा। ब्लड इज फिल्टर्ड बाय पासिंग थ्रू मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अब ये जो ब्लड है किडनी में बेटा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो उसको फिल्टर करेंगे। अब आप कहेंगे मैडम नेफ्रॉन क्या होते हैं बेटा, तो जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट रहती है जिससे किडनी बनी हुई है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। और ये जो नेफ्रॉन है बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, तो आपका आंसर होगा नेफ्रॉन। एंड ईच किडनी हैज़ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, और हमारी जो किडनी में है बेटा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। फिर जो वेस्ट है पासेज थ्रू यूरेटर टू द ब्लैडर एज यूरिन। अभी जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है।
क्लीन ब्लड रिटर्न टू बॉडी थ्रू रीनल वेन, और जो रीनल वेन है वो क्लीन ब्लड को वापस बॉडी में ले जाती है। ब्लैडर स्टोर यूरिन एंड पासेज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। अब ये ध्यान रखना है बेटा कि जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर किसके थ्रू करा जाता है, यूरिथ्रा के थ्रू। ये है बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा। ये जो हमारा नेफ्रॉन है बेटा हैज़ अ कप शेप्ड केविटी कॉल्ड द बुमन्स कैप्सूल। इसमें कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बुमन्स कैप्सूल। अब ये जो बुमन्स कैप्सूल की ट्यूब है बेटा इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल, और विद इन द बुमन्स कैप्सूल देयर इज अ बंडल ऑफ कैपिलरीज इज अटैच्ड टू, बंडल ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। फिर वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी विच ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड कंटेनिंग यूरिया इनटू इट। इसका जो एक सिरा है बेटा रीनल आर्टरी से अटैच रहता है, और जो दूसरा सिरा है बेटा ग्लोमेरुलस का वो exits the Bowman's capsule in the form of blood capillary, surrounds the tubule of nephron and finally join the renal vein supplying it with urea free blood। बेटा ये कभी कभी डायग्राम बनाने को भी आ जाता है। इसी साल बेटा ये जो है डायग्राम बनाने को आ गया था, तो इस डायग्राम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बेटा अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बोलो या फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन बोलो बेटा, आपका ये एक ही आंसर होगा। तो नेफ्रॉन हैज 3 फंक्शन, क्योंकि जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन है इसके मेन 3 फंक्शन है, या आप कह सकते हो कि द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। इसमें ब्लड का क्या होता है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड फ्रॉम द किडनी फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। अब मैंने आपको बताया था कि जो बुमन्स कैप्सूल में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो जो किडनी से ब्लड है वो कहाँ फ्लोज होगा, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में। अब वेयर द ब्लड प्रेशर इज कंपेरेटिवली हाई, और ये जो ब्लड है बेटा हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, एंड सो ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन। तभी बेटा क्या होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन हो पाता है। तो यहाँ जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ फिल्टर होती है, फिल्टर आउट वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट जो यूरिया के फॉर्म में होता है, सॉल्ट, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। इन सब चीज़ों को क्या कर देता है, ये ग्लोमेरुलस जो होता है वो फिल्टर कर देता है। अब जो फ्लूइड बचता है बेटा, द फ्लूइड इन द कैप्सूल विच इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस इज टर्म्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अभी जो हमको फ्लूइड या जो लिक्विड बचा है बेटा उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इन मैन इट इज़ अबाउट 125 ml पर मिनट इन 24 आवर्स। 24 घंटे में बेटा हर एक मिनट में 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है। एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ 170 to 180 लीटर, और टोटल जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 170 से 180 लीटर। अब सेकेंड जो स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं बेटा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। Reabsorption takes place in the uriniferous tubule. Reabsorption of useful substance is a differential or selective process. ये एक selective process है बेटा। The glomerular filtrate contain many useful substance. हमने अभी पहली स्टेप में देखा कि जो फिल्ट्रेट बना उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस हैं, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल, सॉल्ट एंड विटामिन्स डिजॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। Substances such as glucose, sodium and calcium are actively reabsorbed in large quantity. तो ये जो सब्सटेंस है बेटा जैसे ग्लूकोज है, सोडियम है, कैल्शियम है, इनको क्या करा जाता है, लार्ज क्वांटिटी में वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए बेटा कि जो डाइजेशन में जो ग्लूकोज बचा है वो कहाँ रीएब्जॉर्ब होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बेटा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में, मतलब किडनी में। अब जो सब्सटेंस है लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एक्सेट्रा आर रीएब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय अ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। फिर जो सब्सटेंस है बेटा क्रिएटिनाइन
वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है, दे आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, ये कम्प्लीटली यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। इसके बाद जो स्टेप है बेटा वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसके बाद वाली जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं बेटा tubular secretion. This is the final step in the formation of urine, during which the wall of tubule actively remove additional waste substance which are harmful to the body and that have escaped filtration from the blood. ये final step है बेटा in the formation of urine. जब urine बनती है तो final step क्या होती है? tubular secretion. अब collect waste as a urine and passes them to the bladder. ये जो वेस्ट है उसको यूरिन के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और ब्लेडर में पास कर दिया जाता है। तो ये था बेटा हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब जो हमारा टॉपिक है बेटा किडनी फेल्यूर, या आप बोल सकते हैं रीनल फेल्यूर। किसको क्या होता है बेटा किडनी फेल्यूर? द रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ किडनी टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स from the blood and excrete them in the urine is called renal failure. जब बेटा हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में से फिल्टर नहीं कर पाती हैं और उसको यूरिन के साथ ही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती है, तब इसको बोला जाता है बेटा किडनी फेल्यूर। अभी किडनी फेल्यूर क्यों होती है बेटा? तो हो सकता है कि किसी इंजेक्शन की वजह से या ऑर्गन इंजरी टू किडनी या वेरी हाई ब्लड प्रेशर हो या वेरी हाई ब्लड शुगर और रेस्ट्रिक्टेड फ्लो टू द किडनी, इन सब कारणों से क्या हो जाती है बेटा किडनी फेल्योर हो जाता है। अब किडनी फेल्योर हो जाएगा तो क्या होगा बेटा? द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर आर इम्पेयर्ड ड्यू टू द किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर के कारण क्या हो जाता है बेटा? हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस, सॉल्ट का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो किडनी फेल्योर है ऑल्सो लीड्स टू यूरेमिया इन विच यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट गेट एक्यूमुलेटेड। इसके कारण बेटा क्या होता है? बॉडी में यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है एंड अदर केमिकल डिस्टर्बेंस आर ऑब्जर्व्ड इन द ब्लड एंड टिश्यू, और बहुत सारे केमिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारे ब्लड और टिश्यू में। दिस लीड्स टू वेरियस डिसऑर्डर एंड सिम्टम, और इसके कारण बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं और बहुत सारे सिम्टम जो है बेटा शो होते हैं। तो इफ़ रीनल फेल्यूर अकर्स पीपल मस्ट गेट देयर ब्लड फिल्टर्ड थ्रू डायलिसिस। अब अगर बेटा किसी व्यक्ति की किडनी डैमेज हो गई या किडनी फेल्यूर हो गई, किडनी काम नहीं कर रही है, तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड से डायलिसिस के थ्रू फिल्टर करे जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि बेटा डायलिसिस क्या होता है? तो डायलिसिस क्या होता है बेटा? द ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर किडनी फेल्यूर इज दैट द पेशेंट अंडरगो अ किडनी ट्रांसप्लांट। तो लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन तो क्या है बेटा कि उसकी जो किडनी है उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, मतलब उसकी किडनी को बदल दिया जाए। द डैमेज किडनी इज रिप्लेस विद अ मैचिंग किडनी फॉर अ हेल्दी डोनर, या तो उसको एक हेल्दी डोनर की किडनी लगा दी जाती है। पर इफ़ अ सुटेबल मैचिंग किडनी डोनर इज़ नॉट इमीजिएटली अवेलेबल देन द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो डायलिसिस एट रेगुलर इंटरवल। पर बेटा ज़रूरी तो नहीं है कि टाइम पे जो है डोनर मिल पाए, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, उसके जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको डायलिसिस के थ्रू फिल्टर करते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ डायलिसिस मशीन। ये दिख रही है बेटा आपको एक डायलिसिस मशीन जो आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है बेटा। तो ब्लड को इस मशीन से पास करा जाता है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ किडनी, जो किडनी का काम करती है और ब्लड से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर देती है एंड क्लिनजिंग द ब्लड ऑफ टॉक्सिक्स वेस्ट, और हमारे ब्लड को क्या करती है बेटा किडनी क्लीन कर देती है। तो जो बेटा किडनी फेल्योर हो जाती है, किडनी काम नहीं करती है, तो वही जो किडनी का काम मशीन के थ्रू करा जाता है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। और ब्लड को क्लीन करा जाता है बेटा, तो इसको बोला जाता है हीमोडायलिसिस। तो बेटा ये जो है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट बचा है एक्सक्रीशन इन प्लांट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।